हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। फर्स्ट वी विल टेक यूनिवर्सल इंडिकेटर। लास्ट क्लासेस में बच्चों आपने इंडिकेटर कर लिया है। इंडिकेटर मीन्स द सब्सटेंस और केमिकल सब्सटेंस विच इंडिकेट द नेचर ऑफ एसिड एंड बेस। ये इंडिकेटर सिंपल इंडिकेटर है और ये एसिड बेस का ओनली नेचर इंडिकेट करते हैं कि आपका सॉल्यूशन एसिडिक है और बेसिक। बट अगर हम सॉल्यूशन के स्ट्रेंथ की बात करें कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है या वीक है, तो वो हमें सिंपल इंडिकेटर से मालूम नहीं होता है। इसके लिए हमें यूटिलाइज करना पड़ता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर किसी भी सॉल्यूशन की पीएच रेंज बताता है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपका एसिडिक है तो कितने पीएच वाला एसिड है, और अगर बेस है तो कितने पीएच वाला बेस है। तो यही काम यूनिवर्सल इंडिकेटर करता है। अब ये करता कैसा है? एक्चुअली जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है वह कई डाइज का मिक्सचर होता है। ये डाइज डिफरेंट पीएच पर डिफरेंट कलर शो करती है। हर पीएच पर इनका एक फिक्स कलर होता है। ये अपना कलर शो करती है। इस कलर को पीएच चार्ट से मैच किया जाता है। पीएच चार्ट पे जो कलर मैच होता है उसी के अकॉर्डिंग इस सॉल्यूशन की पीएच डिसाइड होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वी विल राइट द डेफिनेशन ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर is a mixture of different डाइज विच डिफरेंट का मीनिंग है कि लार्ज नंबर ऑफ डाइज होती है विच शो डिफरेंट कलर एट डिफरेंट pH on the entire pH स्केल। तो ये तो बच्चों हो गई यूनिवर्सल इंडिकेटर की डेफिनेशन। अब इसकी नीड कहाँ होती है? A simple indicator doesn't show the strength of solution, only tell about acidic और बेसिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? तो सॉल्यूशन का एसिडिक और बेसिक नेचर सिंपल इंडिकेटर्स बताते हैं। पीएच उसकी कितनी है ये नहीं बताता। दैट्स वाई यूनिवर्सल इंडिकेटर इज यूज्ड। और इसमें किया क्या जाता है? in this process a drop of solution is put on pH paper and
pH पेपर चेंज इट्स कलर। तो जिस भी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ मेजर करनी है उस सॉल्यूशन की एक ड्रॉप पीएच पेपर के ऊपर लगाई जाती है और पीएच पेपर अपना कलर चेंज करता है। अब ये कलर स्टैंडर्ड पीएच कलर चार्ट से मैच किया जाता है। नाउ दिस कलर is matched with standard pH color chart, pH color chart and find the pH value. Clear? Now what is the pH paper? pH पेपर, pH पेपर क्या होता है? पेपर को यूनिवर्सल इंडिकेटर के अंदर डिप करके ड्राई किया जाता है, तो इस तरह के पेपर को हम बोलते हैं pH पेपर। अब ये पेपर अपना डिफरेंट कलर शो करेगा डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस के अंदर। तो द पेपर कोटेड विद यूनिवर्सल इंडिकेटर इज नोन एज pH पेपर। अब ये pH पेपर डिफरेंट कलर शो करेगा। नाउ अब हमारे पास जो डिफरेंट pH वैल्यूज़ हैं उसमें pH पेपर किस तरह से डिफरेंट टाइप के कलर शो करता है वो हम देखते हैं बच्चों। यहाँ पर एक चार्ट बना हुआ है, ये pH वैल्यूज़ गिवन है आपको 0 to 14 और हर pH वैल्यू पर यहाँ पर डिफरेंट कलर दिया हुआ है। अब यहाँ पर 0 अगर pH है किसी सॉल्यूशन की तो उसका जो pH पेपर के ऊपर कलर है वो डार्क रेड होगा। देन हम 1 2 यानी pH वैल्यू 1 2 3 ऑनवर्ड हम मूव करते हैं, वैसे वैसे जो रेड कलर है थोड़ा सा फेंट होता है यानी वो लाइट होता जाता है। तो यहाँ पर रेड और इसको हम लाइट रेड कर सकते हैं। pH 3 के ऊपर ऑरेंज रेड, देन 4 के ऊपर ऑरेंज, देन 5 के ऊपर ऑरेंज येलो एंड 6 के ऊपर ग्रीनिश येलो। दैट मीन्स हम 5 से 6 पर मूव करते हैं तो जो येलो यानी ऑरेंज येलो है वो ग्रीनिश येलो की तरफ मूव करता है। अब आपके पास pH है सपोज कीजिए 5.5 यानी 5 to 6 के बीच में है, तो जो कलर कॉम्बिनेशन होगा वो ऑरेंज से लाइट होगा, दैट मीन्स कुछ येलो होगा, और जैसे ही हम 6 पर मूव कर जाएंगे तो उसमें थोड़ा सा ग्रीनिश टच आना स्टार्ट हो जाएगा। देर आफ्टर 7 के ऊपर वो कंप्लीट ग्रीन हो गया है, 8 के ऊपर ग्रीनिश ब्लू। अब ग्रीन से ब्लू की तरफ इसने अपना जो है स्टेप ले लिया है। 9 पर ब्लू, 10 पर नेवी ब्लू, pH 11 पर पर्पल, देन 12 पर डार्क पर्पल एंड 13 पर वायलेट कलर, 14 पर डार्क वायलेट। तो इस तरह के जो डिफरेंट कलर्स हैं वो डिफरेंट pH पर शो होते हैं। अब बच्चों इन डिफरेंट pH वैल्यूज़ के साथ डिफरेंट कलर्स को हम pH कलर चार्ट के ऊपर देखते हैं। आपको pH कलर चार्ट कुछ इस तरह का नज़र आएगा, इसमें डिफरेंट कलर्स हैं। यहाँ आपका जो रेड वाला पोर्शन है वो है, देन येलो, देर आफ्टर ग्रीन 7 के अराउंड, एंड यहाँ पर जो बेसिक सॉल्यूशन है वो ब्लू चार्ट है। दैट मीन्स जो एसिडिक पोर्शन है वो रेड, लाइट रेड, ऑरेंज, येलो ये वाला पोर्शन शो करता है, और 7 के अराउंड यानी जो न्यूट्रल सॉल्यूशंस हैं यानी जिनकी pH 7 के अराउंड स्लाइटली अबव स्लाइटली लेस होती है उनकी कलर जो है वो ग्रीन होती है, एंड देयर आफ्टर जो बेसिक सॉल्यूशन है वो ब्लू कलर होता है। एग्जैक्टली कुछ कंपाउंड्स कैसा कलर शो करते हैं और किस pH के होते हैं वो हम यहाँ देख सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास है बैटरी एसिड जो कि सल्फ्यूरिक एसिड होता है, उसकी कंसनट्रेशन यहाँ पर गिवन है, दैट मीन्स pH गिवन है
लेस देन 1 होती है। तो लेस देन 1 होती है तो इसमें कलर भी गिवन है आपको डार्क रेड। देयर आफ्टर गैस्ट्रिक एसिड यानी जो स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसकी पीएच यहाँ गिवन है 1 से 1.5 होती है। और यहाँ पर जो कलर है आपको लाइट रेड यानी जो 1 वाला था उससे अगर कंपेयर करें तो थोड़ा सा लाइट है। देयर आफ्टर विनेगर 2.5 यहाँ पर इसकी पीएच होती है, तो इसमें थोड़ा सा ऑरेंज टच स्टार्ट हो गया है। देयर आफ्टर ऑरेंज जूस 3.3 से 4.2 इसकी पीएच होती है और ऑरेंज से थोड़ा सा अब येलो की तरफ मूव हो गया है। देन ब्लैक कॉफ़ी पीएच इसकी 5 से 5.03 है। देन इसका जो कलर है आपको येलो ग्रीनिश कलर मिलेगा। देन मिल्क की जो पीएच है 6.5 टू 6.8 है। यहाँ पर भी आप कलर देख सकते हैं थोड़ा सा डार्क ग्रीन हो गया है एज कम्पेयर टू ब्लैक कॉफ़ी। देन प्योर वाटर इज़ द न्यूट्रल एंड पीएच इज़ 7। देन यहाँ पर आपको अच्छे से ग्रीन कलर नज़र आ रहा है। देर आफ्टर सी वाटर बेसिक सॉल्यूशन होता है तो इसमें 7.5 से 8.4 कलर आपका ग्रीन से थोड़ा सा लाइट यानी ब्लू की तरफ मूव कर रहा है। देन अमोनिया एक बेसिक सॉल्यूशन है, पीएच इसकी 11 से 11.5 होती है, ये ब्लू। देन ब्लीच जो है वो भी बेसिक सॉल्यूशन शो किया है 12.5 पीएच के साथ। एंड लाई यानी जो सोडा लाई है NaOH जिसे हम बोलते हैं उसके लिए यूज़ किया गया है, पीएच 13 से 13.6 दैट मीन्स ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिक सॉल्यूशन में जो कलर है ब्लू का वो चेंज होता जा रहा है ब्लू से वायलेट की तरफ। तो इस तरह से जो डिफरेंट सॉल्यूशंस है डिफरेंट पीएच के ऊपर डिफरेंट कलर शो करते हैं, जिससे कि हमें पीएच कलर चार्ट से मैच करके हम उसकी जो पीएच वैल्यू वो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर इस तरह से डिफरेंट एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। ये एक थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसमें कैलकुलेशन या मेंटल एबिलिटी वाला जैसा कोई पोर्शन नहीं है। पीएच हमारे डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूटिलाइज होता है इसको हमें देखना है। फर्स्ट हमारा है प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। बच्चों एनिमल हो या प्लांट ये एक पर्टिकुलर पीएच पे ही सर्वाइव करते हैं। दैट मीन्स अगर हम एनिमल यानी ह्यूमन बींग्स की बॉडी की बात करें तो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर पीएच रेंज पे ही वर्क करते हैं। अगर पीएच अप या डाउन होती है तो उनकी जो एक्टिविटी है या वो अपना जो बेस्ट है वो नहीं दे पाते। इसी तरह से जो एक्वेटिक लाइफ है वो भी एक पर्टिकुलर पीएच पे ही सर्वाइव करती है। जब भी एसिडिक रेन होती है दैट मीन्स हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारी पॉल्यूटेंट गैसेज है, सल्फर ऑक्साइड्स एंड नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। जब भी रेन होती है तो रेन में ये ऑक्साइड्स मिक्स होकर एसिड फॉर्मेशन करते हैं जिसे हम बोलते हैं एसिड रेन। जब ये एसिड रेन रिवर से मिक्स होती है तो रिवर का वाटर एसिडिक हो जाता है जिसके कारण पीएच डाउन होती है और वो हमारी जो एक्वेटिक लाइफ है उसके लिए हार्मफुल होती है। तो दैट वी कैन से दैट एनिमल्स एंड प्लांट्स आर वेरी सेंसिटिव टू पीएच। तो यू कैन राइट, यहाँ पर लिखने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है, एनिमल्स एंड प्लांट्स both survive at a particular pH range. Due to acid rain, when this water mixed with river water, then pH of river decreases, which is not good
for aquatic life. क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो कि पीएच 1.4 के साथ होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये डाइजेशन में हेल्प करता है, बैक्टीरिया किल करता है और मीडियम को एसिडिक बनाकर रखता है। बट अगर HCl के अमाउंट इंक्रीज हो जाए तो स्टमक में एसिडिटी हो जाती है जो कि हमारे लिए पेनफुल और हमारी बॉडी को इरिटेट करती है, यानी वो यूज़फुल नहीं होती। तो हमें इस एसिड को न्यूट्रलाइज करना ही होता है अगर स्टमक को रिलीफ चाहिए तो, यानी पेन से रिलीफ चाहिए तो न्यूट्रलाइज करने के लिए एंट एसिड टैबलेट्स ली जाती हैं जो कि माइल्ड बेस होता है। अब यहाँ पर माइल्ड बेस की फॉर्म में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, डाइजिन टैबलेट्स या सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा लिया जाता है। स्ट्रॉन्ग बेस हम यूटिलाइज नहीं करते हैं। तो लेट स्टार्ट। इन स्टमक HCl acid is present with pH 1.4. This with pH with pH 1.4. This helps in digestion. Due to indigestion, amount of acid increases, which is called acidity, and it is painful and produce irritation. So it is cured by taking antacid टैबलेट्स। क्लियर? और एंटासिड टैबलेट्स की फॉर्म में क्या लिया जाता है? दैट मीन्स माइल्ड बेस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे हम बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और NaHCO3। क्लियर? बेकिंग सोडा स्ट्रॉन्ग बेस हम नहीं लेते क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस अगर आप लेंगे तो वो HCl को तो न्यूट्रलाइज करेगा ही करेगा। अगर उसके अमाउंट, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बेस है, उसके अमाउंट ज़्यादा हो गई तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए स्टमक में और ज़्यादा HCl एसिड प्रोड्यूस होगा जिससे कि एसिडिटी डिक्रीज नहीं इंक्रीज होगी। डोंट यूज, or we can say strong base NaOH is not used as it increases acidity. क्लियर? तो ये हमारा
स्टमक में इनडाइजेशन के कारण जो एसिडिटी होती है उसको क्योर करने के लिए हम एंटासिड टैबलेट्स यूटिलाइज करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों पीएच ऑफ सॉइल। हर प्लांट की ग्रोथ के लिए एक प्रॉपर पीएच होना नेसेसरी है, और जनरली जो होता है एसिडिक या बेसिक सॉइल या न्यूट्रल सॉइल, 3 टाइप की सॉइल्स की हम बात कर सकते हैं। बट कोई भी प्लांट जब ग्रोथ करता है तो उसकी जो पीएच है 7 के अराउंड होती है, स्लाइटली लेस और स्लाइटली मोर। अगर एसिडिक सॉइल है तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि उसकी पीएच 2, 3, 4 हो गई, वो 6.7 के बीच में होती है। और अगर बेसिक सॉइल है तो 7.8 के बीच, यानी 7 और 8 के बीच में होती है, 7 पॉइंट समथिंग। यानी बेसिक है तो स्लाइट बेसिक और एसिडिक है तो स्लाइट एसिडिक। अगर किसी केस में बहुत ज़्यादा एसिडिक सॉइल हो जाती है तो उसको ट्रीट किया जाता है किसी बेस के साथ, और इसके अंदर सेलेक्ट लाइम या फिर क्विक लाइम यूटिलाइज किया जाता है, दैट मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और अगर सॉइल बेसिक हो जाती है तो उसको ट्रीट करने के लिए डीके ऑर्गेनिक मैटर का, यानी जो भी ऑर्गेनिक कंपोस्ट है उसको यूटिलाइज किया जाता है। लेकिन सॉइल की जो पीएच है प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ के लिए पीएच को प्रॉपर रखना नेसेसरी है। तो यू कैन राइट हियर प्लांट ग्रोथ in proper pH around 7, that means slightly less than 7 or slightly more than 7। अगर किसी केस में एसिडिक और बेसिक हो गई तो एसिडिक सॉइल इज ट्रीटेड विथ कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और नेम आपको पता है क्विक लाइम और सेलेक्ट लाइम। एंड basic soil is treated with decaying organic मैटर। क्लियर? तो इस तरह से दोनों सॉइल्स का ट्रीटमेंट किया जाता है और सॉइल की पीएच प्रॉपर रखी जाती है। नेक्स्ट बच्चों पीएच चेंज एज द कोज ऑफ टूथ डीके। हमारे टूथ के ऊपर इनेमल की एक लेयर होती है जो कैल्शियम फॉस्फेट की बनी हुई होती है। ये वाटर इनसॉल्युबल होता है और जनरल कंडीशंस में इसका कोई डिकम्पोजिशन नहीं होता। बट जैसे ही फूड मटेरियल जो भी हम ईट करते हैं इनके डिकम्पोजिशन से एसिड फॉर्मेशन होता है। एसिड के कारण हमारे माउथ की पीएच डाउन होती है, यानी 5.5 से नीचे जाती है। और जैसे ही पीएच डाउन होती है कैल्शियम फॉस्फेट का कोरोजन स्टार्ट होता है और टूथ का डीके स्टार्ट हो जाता है। तो ये तो हुआ टूथ डीके का रीज़न। अब इसको हम क्योर करने के लिए क्या करना होता है, माउथ की जो पीएच है यानी जो एसिडिक नेचर है उसको न्यूट्रलाइज करना होता है। इसके लिए कोई बेस यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें बहुत अच्छे से हमारा जो माउथ है आफ्टर टेकिंग फूड अच्छे से वॉश करना चाहिए। देर आफ्टर इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए टूथपेस्ट यूज़ की जाती है। टूथपेस्ट के अंदर बेसिक सॉल्यूशन होता है। तो एसिडिक सॉल्यूशन को यानी एसिडिक माउथ को या पीएच जो माउथ की है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पर हम यूटिलाइज करते हैं टूथपेस्ट। दैट इज अबाउट द टूथ डीके और पीएच चेंज इन आवर माउथ। नाउ यू कैन राइट टूथ इज कवर्ड या हैज, tooth has a layer of calcium phosphate which is hardest body part and protect our
teeth from decaying, but due to bacterial decomposition of food particles, acid form in mouth and pH comes below 5.5, due to which corrosion of, या due to which calcium phosphate corroded and decaying of tooth start. To neutralize the pH of mouth, toothpaste is utilized, which is बेसिक इन नेचर. अब प्रॉपरली माउथ वॉश करना ये सबको पता है, और स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ नहीं यूटिलाइज करना कि हमें माउथ का पीएच है वो अच्छे से हम न्यूट्रलाइज कर लें तो हम अच्छे से स्ट्रॉन्ग बेस खा लें. ऐसा नहीं करना है बच्चों. स्ट्रॉन्ग बेस हाईली कोरोजन क्रिएट करता है, ये पहले भी हम कर चुके हैं. यानी जो एसिड और बेस हैं वो कोरोजिव इन नेचर होते हैं. तो अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस माउथ में यूटिलाइज करते हैं तो वो आपकी स्किन को पेस्टी मास में कन्वर्ट कर सकता है. दैट इज़ वेरी हार्मफुल, तो वो हमें नहीं करना. चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे. नेक्स्ट हमारे जो एवरीडे लाइफ का पॉइंट है दैट इज़ द सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट बाय केमिकल वॉरफेयर. बच्चों नेचर ने एनिमल्स और प्लांट को अपनी सेफ्टी के लिए कुछ मेजर्स दिए हैं. फॉर एग्जाम्पल हम एंट, हनी बी या वास्प स्टिंग की बात करें तो ये कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो अपनी स्टिंग के थ्रू अपनी सेफ्टी खुद करते हैं. इनकी स्टिंग के अंदर कुछ केमिकल्स यानी या तो एसिड होगा या बेस होगा, जिससे कि जब किसी भी पर्सन को स्टिंग करते हैं तो उसके अंदर अपने स्टिंग के थ्रू एसिड बेस को इंजेक्ट करते हैं, जिससे कि उसमें पेन या इरिटेशन होता है, और इस तरह से अपनी सेफ्टी करते हैं. अब हमें अपनी सेफ्टी करनी है. दैट मीन्स अगर हमारी बॉडी में एसिड या बेस इंजेक्ट हुआ है तो उसको किस तरह से न्यूट्रलाइज करें, अदरवाइज वो लॉन्ग टाइम तक आपको पेन या फिर आपको इरिटेशन देता रहेगा. तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस और बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड है. इसी तरह से प्लांट्स हैं यानी नेचर प्लांट, इसकी जो लीफ होती है उसमें हेयर स्ट्रिंग्स होते हैं जिसमें कि मिथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड भी हम बोल सकते हैं वो होता है. इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए नेचर के अंदर ही ये एक वाइल्ड प्लांट है. इसी के आसपास डॉग प्लांट होता है, उसकी लीव्स को रब कर लेना चाहिए. उसकी लीव्स के अंदर बेसिक नेचर का कोई सॉल्यूशन होगा यानी कोई बेस प्रेजेंट होगा, या फिर हम बेस के लिए बेकिंग सोडा भी यूटिलाइज कर सकते हैं. तो हमें यहाँ बहुत सारा थ्योरेटिकल रटकर नहीं जाना, ये हम खुद लिख सकते हैं. हमें ये देखना है कि कौन से एनिमल में कौन सा एसिड या बेस होता है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं. एंट स्टिंग, हनी बी, अच्छा पहले एनिमल्स को कर लेते हैं एक साथ. वास्प, इनके अंदर जो केमिकल होता है यहां पर होता है मिथेनोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड, कुछ भी बोल सकते हैं.
और फॉर्मिक एसिड। सिमिलरली हनी भी, यानी यहाँ मैं दोनों को एक साथ कंबाइन कर देती हूँ। क्लियर। अब हमारे पास जो है वो नेक्स्ट है वास्प। इसके अंदर बच्चों एल्कलाइन होता है। वास्प स्टिंग कंटेन एल्कलाइन सॉल्यूशन। नाउ नेक्स्ट है निटल प्लांट। अगेन इसकी जो स्टिंग होती है यहां पर आप लिख सकते हैं लीव्स हैव hairy stings। ये होता है मिथेनोइक और फॉर्मिक एसिड दैट वी हैव डन। मिथेनोइक और फॉर्मिक एसिड। बच्चों फॉर्मूला आप लिख सकते हैं मिथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड का। वैसे भी लास्ट क्लासेस हमने एसिड बेस में कर लिया है, बट यू कैन राइट अगेन। क्लियर। तो ये हमने यहाँ स्टिंग्स में कौन कौन से केमिकल होते हैं वो कर लिए। अब हम इनको क्योर करना है। यहाँ पर आप क्योर कर लीजिए। अब किससे क्योर करें इसको? अगर आपका एसिड है तो एसिड को बेस से, और बेस है तो बेस को एसिड से। अब हमारे पास जो एंट स्टिंग है और हनी भी है, इसमें होता है मिथेनोइक एसिड। तो मिथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या करना है? बेस यूज करना है। क्योर्ड और न्यूट्रलाइज बाय माइल्ड बेस NaHCO3 that is called बेकिंग सोडा। क्लियर। अब ये आगे क्या है? वास्प। वास्प के अंदर खुद के अंदर बेस होता है, तो यहाँ पर हम इसको न्यूट्रलाइज करेंगे बाय एसिड। थोड़ा सा इंक चेंज कर लेते हैं जिससे कि हमें कन्फ्यूजन ना हो। नाउ बाय एसिड, और एसिड में हम क्या ले सकते हैं? विनेगर, एसिटिक एसिड होता है। नेक्स्ट है निटल प्लांट। निटल प्लांट के अंदर मेथेनोइक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड है। बच्चों इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इसी के साथ डॉग प्लांट होता है जिसकी लीव्स को हम रब कर सकते हैं। दैट मीन्स उसमें अल्कलाइन सॉल्यूशन होगा। बाय रबिंग लीव्स ऑफ डॉग प्लांट, ये क्या हुआ? एल्कलाइन और बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा। क्लियर। बेकिंग सोडा सभी के किचन में ऑलमोस्ट अवेलेबल होता है। स्ट्रॉन्ग बेस हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है और उसको रब भी नहीं करना चाहिए। किसी भी तरह से बॉडी के ऊपर अगर कोई एसिडिटी का इफेक्ट होता है, यानी एसिड का इफेक्ट होता है, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम माइल्ड बेस यूटिलाइज करते हैं। तो क्लियर। ये हो गए हमारे एवरीडे लाइफ में जो पीएच की इम्पोर्टेंस है वो हमने कर ली है। दैट्स ऑल अबाउट द यूनिवर्सल इंडिकेटर्स and the importance of pH in everyday life.